प्रिय आत्मस्वरूप बंधुओं, नमस्कार। आज हम आपके सामने योग पर चर्चा करेंगे। योग हमारी प्राचीन पद्धति है। हमारे ऋषियों का जो सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान योग है। योग में अधिकतर तन और मन के स्वास्थ्य को लेकर के जो योग किया जाता है उसको हम अपनी भाषा में योग विज्ञान के नाम से जानते हैं। योग चाहे हमारे संबंधों का योग हो, चाहे अंकों का योग हो, चाहे हमारे अवसरों का योग हो, चाहे हमारे किसी भी उपलब्धि का योग हो, योग हमारे जीवन में अपनी एक अहम भूमिका अदा करता है। योग में मुख्य जो विषय है वो श्वास का है। श्वास हमारे आत्मा और जीवन के मध्य में एक मध्यस्थ का कार्य करती है। तन और मन ये दो पक्ष हैं। तन को मन से जोड़ने का जो योग है, तन को, अपने शरीर को और मन को अतः आत्मा के बाह्य आवरण को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तब एक अध्यात्म का सृजन होता है। इसको योग कहते हैं। योग हमें क्रमशः भौतिकता की ओर से, इस माया जगत की ओर से, इस प्रपंच की ओर से हमको अध्यात्म की ओर ले जाता है। योग में कई तरह की क्रियाओं के द्वारा हम शरीर को स्वस्थ और सबल बनाने का कार्य करते हैं। हम जो अपनी नासिका से सांस लेते हैं, सांस हमारे हृदय से होकर के और हमारे रक्त में सम्मिश्रित होकर के हमारे कोशिकाओं के अंतिम भाग तक जाती है। वहाँ पर सेल्स के, कोशिकाओं के जो अंतिम परमाणु हैं वो भी हमारे उस ऑक्सीजन से आप्लावित होकर के हमारे जीवन को एक नया रूप देते हैं, नया स्वरूप देते हैं और हमारे जीवन को गति देते हैं। चरैवेति चरैवेति, वेद वाक्य हमको ये बताता है कि जीवन में गतिमान रहने का जो कार्य है वही हमारी जीवनी शक्ति को एक आयाम प्रदान करता है। जब हम स्थिर हो जाते हैं तो मृत्यु हो जाती है। श्वास की क्रिया जो हमारे इस शरीर से विच्छेदित होकर के उस अनंत अंतरिक्ष में, उस अनंत आकाश में, ये पंच महाभूतों में विलीन हो जाती है तो हमारा शरीर क्षरण को प्राप्त होता है, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। तो आइए योग की विधाओं पर हम विचार करें, चर्चा करें। हमारे महर्षियों का, महर्षि पतंजलि का ये जो प्राचीनतम उद्घोष और भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में जो अर्जुन को कहा, योगा कर्मसु कौशलम, कर्मों की सुकुशलता, अच्छी तरह से प्रबंधन और योग्यतम रीति से उसका संयोजन ही योग है। आइए जीवन में हम सभी मिलकर के योग का सहारा लेकर के अपने को धर्म और आध्यात्म के सारे अपने जीवन को जीवंतता है उसको साकार करें और हम अपने जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ें। योग का प्रारंभ हम सर्वप्रथम अपनी मुद्राओं से करते हैं। तो हमें अपनी मुद्राओं का प्रारंभ हृदय मुद्रा से या आदि मुद्रा से करना चाहिए। आदि मुद्रा हम अंगूठे को इस तरह से अपनी हथेली के मध्य में रख करके और 4 उंगलियों को ऊपर से इस पर अंगूठे को दबाते हैं और अपने शरीर को सीधा कर करके श्वास को गहन गति देते हैं। इससे होता है जो हमारे मस्तिष्क का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, जिसको मस्तिष्क का अग्रभाग कहते हैं, ये सक्रिय होता है और पूर्व मध्य भाग मस्तिष्क का है, उसमें हमारे परसेप्शन जाता है, जिससे हमारे जीवन को गति मिलती है। तो आदि मुद्रा हमें प्रारंभ में 5 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक करनी चाहिए और एक आसन पर बैठ करके, आसन कोई भी हो, सुखासन हो, पद्मासन हो या योग मुद्रासन हो, किसी भी आसन में आदि मुद्रा
के प्रयोग के बाद एक दूसरी मुद्रा आती है जिसको चिन्ह मुद्रा या ज्ञान मुद्रा कहते हैं। तो हम अपने अंगूठे को अपनी तर्जनी उंगली पर इस तरह से रख करके शेष 3 उंगलियों को खोल लेंगे और मेरुदंड सीधा करके सामान्य ज्ञान मुद्रा हमारे मस्तिष्क के सामने वाले भाग, ये सामने वाला भाग और इसके पूर्व मध्य का भाग, इसमें श्वसन और रक्त संचार को बढ़ाती है, जिससे हमारे पूर्व मध्य भाग जो कभी कभी निष्क्रिय हो जाता है उसमें सक्रियता आती है, जीवंतता आती है और हमारी विचार शक्ति को, संकल्प शक्ति को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे हमारा आत्मबल बढ़ता है, हमारा ज्ञान बढ़ता है और हमारी नैसर्गिकता में सुधार आता है। इसके बाद एक तीसरी मुद्रा है जिसको हम कुबेर मुद्रा या धन मुद्रा के नाम से जानते हैं। उसमें हम मध्यमा और तर्जनी उंगली को अंगूठे के साथ जोड़ेंगे, शेष दोनों उंगलियों को अपने हथेली की ओर मोड़ करके इस तरह प्रेशर देते हुए हम अपने मेरुदंड को और मस्तिष्क को सीधा करते हुए एक भाग में श्वास प्रश्वास की गति करेंगे। इससे होता ये है कि हमारे शरीर में रक्त प्रवाह तेजी से बढ़ता है और बढ़ते हुए रक्त प्रवाह के साथ जो ऑक्सीजन की मात्रा है हमारी कोशिकाओं के अंतिम भाग तक जाती है। कोशिकाओं में अंतिम छोर तक जो परमाणु अभी तक निष्क्रिय पड़े हुए थे, जिन्होंने कोई अपनी गति नहीं थी, उनमें गति आती है और जब परमाणु सक्रिय होते हैं तो आपने ये स्वयं में एहसास किया होगा जिस समय परमाणु विस्फोट होता है तो उसमें कितनी ऊर्जा का सृजन होता है। हमारे शरीर में जो परमाणु सक्रियता बढ़ती है उससे हमारे शरीर में ओज बढ़ता है, बल बढ़ता है, बुद्धि बढ़ती है, तेज बढ़ती है, आभा बढ़ती है और हमारे शरीर का जो वायु आवरण है वो हमको सतेज करता है, सचेतन करता है। इस तरह से इन मुद्राओं पर आज आपके साथ हमने विचार विमर्श। प्रिय आत्मस्वरूप बंधुओं, इस मुद्राओं के अगले भाग में कुछ मुद्रा और योगासनों के संबंध में चर्चा करेंगे आपके साथ। आप सबको 21 जून 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास जी मोदी द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव रखा गया और 11 दिसंबर 2014 को इस संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 193 में से 198 मतों से भारी बहुमत से स्वीकृत करके 21 जून को योग दिवस के रूप में मनाने का संकल्प पारित किया। ये 21 जून हमारे इस विश्व ब्रह्मांड का सबसे बड़ा दिन माना जाता है और महर्षि पतंजलि का भी जन्म दिवस है। आप लोगों को इस दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपसे अगले अंक में मिलते हैं अगली जानकारी के साथ। राम राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।